शुक्रिया। नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले रायपुर से एक बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी जमकर निशाना साधा उन्होंने। रवाना होने से पहले बीजेपी अध्यक्ष का पिछड़ा प्रेम महज दिखावा है, कहा गया है। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से बीजेपी के अध्यक्ष घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी मौन साधे हुई है और बीजेपी के दबाव में आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। लाखों युवाओं का काम रुका हुआ है, शिक्षा, नौकरियां सभी रुके हुए हैं। साथ ही साथ रमन सिंह पर भी निशाना। उन्होंने कहा है कि रमन सिंह मुझे चूहा, बिल्ली, कुत्ता जैसे शब्दों से संबोधित कर चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। जेपी नड्डा जी उपाध्यक्ष से पूछिए कि उन्होंने कहा था ये सब या फिर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूंगा, यदि पिछड़ों के नाम से आप घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से आरक्षण का बिल हमने विधानसभा में पारित किया, सर्वसम्मत से पारित किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अभी तक के उस बिल में हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं और इससे लाखों हमारे युवाओं का नुकसान हो रहा है। तो आपके जो पिछड़े वर्ग जो प्रेम है वो केवल दिखावटी है। घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। आपने देखा कि किस प्रकार से ठाकुर रमन सिंह जी मेरे खिलाफ बयान दे, छोटा आदमी है, छोटे मन से काम करता है, उन्होंने बयान दिया था। ये भी उन्होंने भानु प्रतापपुर के जब नामांकन रैली हुई थी उसमें उन्होंने मुझे चूहा, बिल्ली, कुत्ता जैसे शब्दों से संबोधित किया था। ये उनकी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि नड्डा जी से कहना चाहूंगा, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से पूछिए कि उन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था। तो सीधे निशाना साधा है जेपी नड्डा और रमन सिंह की ओर सीएम भूपेश बघेल ने। ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनका हम रुख लेते हैं। ममता, बड़ी बातें सीएम भूपेश बघेल कह चुके हैं दिल्ली रवाना होने से पहले। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ जेपी नड्डा से यह भी कहा है कि उन्हीं के उपाध्यक्ष यानी कि रमन सिंह हैं, पहले इस तरह की बातें कर चुके हैं। क्या इसके खिलाफ भी अब कांग्रेस मुखर होकर आवाज उठा सकती है? ममता। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हुए और 1 बजे राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें शामिल होंगे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम बड़े लीडर्स उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शामिल होंगे। उन्होंने इस मसले को लेकर कहा कि ये पूरी कवायद सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि अडानी के खिलाफ जो है वो राहुल गांधी आवाज उठा रहे थे और इस पर जवाब जो है वो बीजेपी दे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि अब एक नया एंगल लेकर आए हैं, ओबीसी वाला एंगल। जबकि ओबीसी वाले एंगल से अगर बात करें तो उन्होंने अपनी तरफ एक तरह से इशारा करके कहा कि डॉक्टर रमन सिंह ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव के समय में मुझे छोटा आदमी कहा था, छोटा आदमी, छोटे मन वाला आदमी कहा था और इसके साथ ही किस तरह के संबोधन जो है उन्होंने दिए थे। तो जेपी नड्डा जो ओबीसी के प्रति जो एक सिंपैथी दिखा रहे हैं या ओबीसी वाला मसला उठा रहे हैं उसको वो जो है वो घड़ियाली आंसू की तरह है। वो जानबूझ के इसे जो है अडानी के मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के मुद्दे पर ले जाना चाहते हैं और जबकि जनता जो है समझती है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कल जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक ली थी उसके बाद पे किस स्ट्रेटेजी पे कांग्रेस चलेगी, इस पर उन्होंने बताया कि एक तो कानूनी जो पहलू है उसका सहारा लिया जाएगा। ममता की कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे हैंडल करती है? फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इधर मुंगेली से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल का आज मुंगेली दौरा भी होने जा रहा है, जहां सरगांव में सीएम का भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जाना है और सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम बघेल नजर आने वाले हैं। 731 करोड़ की योजनाओं की सौगात यहां पर देंगे। भूमिहीन कृषि वस्तु न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे और दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह तैयारियां जोरों पर है। इस समय हम मौजूद हैं सरगांव में, जहां आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री यहां आएंगे और रीपा के कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में जो भूमिहीन
भूमि न्याय योजना है उसका शुभारंभ करेंगे, जिसको लेकर कलेक्टर, एसपी सहित जो सभी अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि मुंगेली, बेमेतरा, बलौदा बाजार सहित बिलासपुर जिले से जो कार्यकर्ता है, ग्रामीण है, हितग्राही है, वो यहाँ पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही विशाल आम सभा को लेकर यहाँ पूरी तैयारियां की जा रही है और 25 मार्च को यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आएंगे और जिसके बाद विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ होगा। इसके साथ ही हितग्राही मूलक योजना के तहत लोगों को सामग्री वितरण किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए मुंगेली से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। और अब जगदलपुर की बात कर लेते हैं। सीआरपीएफ राइजिंग डे परेड में अमित शाह मौजूद हैं और जवानों को केंद्रीय गृह मंत्री ने भी संबोधित किया है। जवानों ने विघ्न हटाने का काम किया है, कहा है गृह मंत्री ने। और अंतिम चरण में नक्सल के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। सीआरपीएफ के हर जवान को बधाई, इसके लिए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की उन्होंने। साथ ही साथ जवानों ने हमेशा शौर्य दिखाया है। तमाम बड़ी बातें गृह मंत्री की तरफ से कही जा रही हैं। नारी शक्ति को पूरे देश को सलाम करना चाहिए। आदिवासियों तक विकास लगातार पहुंच रहा है। सीआरपीएफ के जवानों ने ही शहादत दी है। इसके लिए इतिहास में सीआरपीएफ का अहम योगदान है। 75 महिला जवानों ने लंबा सफर भी तय किया है। तो आज सीआरपीएफ की स्थापना और वामपंथी उग्रवाद की समस्या की शुरुआत के बाद पहली बार मैं देश के गृह मंत्री नाते गर्व से कह रहा हूं कि पहली बार सीआरपीएफ का स्थापना दिन यहां छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदर हम मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना हो। हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का हमेशा काम किया है। आज यहां पर नारी शक्ति थीम पर आयोजित सीआरपीएफ महिला मोटरसाइकिल का फ्लैग इन का भी कार्यक्रम है। इस 75 महिला जवानों ने 38 मोटरसाइकिलों के साथ 9 मार्च 2023 से लेकर 1848 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आज यहां पर आए हैं। वो नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं और उनके शौर्य से पूरे देश भर के अंदर महिला शक्ति का सशक्तिकरण हुआ है और सीआरपीएफ का भी किस प्रकार की नारी शक्ति सीआरपीएफ के पास है, ये वीरांगनाओं का परिचय आपने समूचे देश को दिया है। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, ये दोनों पर हुए आतंकी हमले को भी सीआरपीएफ के जवानों ने ही निरस्त किया और लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत हमारे गौरव संसद भवन को सुरक्षित रखने का काम भी सीआरपीएफ ने ही किया था। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इस बीच सुकमा से जानकारी मिल रही है कि पोटकपल्ली कैंप भी अमित शाह जा सकते हैं। अमित शाह के 11 बजे कैंप में आने की संभावना है। 1 महीने पहले ये कैंप यहां पर स्थापित किया गया है। सीआरपीएफ जवानों का हौसला अफजाई करने का काम गृह मंत्री यहां पर करेंगे। कैंप का भी केंद्रीय गृह मंत्री जायजा ले सकते हैं। कलेक्टर और एसपी ने कल से ही यहां पर डेरा डाल रखा है और इसीलिए आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं कि पोटकपल्ली कैंप में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच सकते हैं। कलेक्टर और एसपी यानी कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। पूरा अमला यहां पर पहुंचा हुआ है और इसलिए यह आशंका है कि पोटकपल्ली कैंप भी अमित शाह जा सकते हैं। यहां पर 11 बजे पहुंचने की संभावना अमित शाह के। जवानों का हौसला अफजाई करेंगे, जायजा लेंगे इस कैंप का और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवानों से भी 1-to-1 चर्चा भी अमित शाह कर सकते हैं। कलेक्टर और एसपी सुकमा के पोटकपल्ली कैंप में ही मौजूद हैं और संभावना यह भी कि अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पोटकपल्ली कैंप में आपको नजर आए। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है।
सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, पूरा प्रशासन, पूरा अमला वहां पर मौजूद है, क्या इस बारे में पुष्टि की अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं? तो जी आपको बता दूं कि अभी तक अधिकारियों की तरफ से किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल सुकमा कलेक्टर और एसपी दोनों जो है पोटकपल्ली कैंप पहुंच चुके हैं, क्योंकि पोटक कैंप जो है घोर नशेतौद इलाके में कैंप है और वहाँ आसपास जो है बटालियन का जोन रहता है और पिछले 1 माह से ही वो कैंप स्थापित किया गया है। वहाँ पर सीआरपीएफ बटालियन वहाँ पर तैनात है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जगदलपुर कार्यक्रम के बाद में अमित शाह जो है सीधे पोटकपल्ली कैंप पहुंचेंगे, वहाँ करीब आधा घंटे का समय बिताएंगे और साथ साथ वहाँ पर जवानों से चर्चा करेंगे और नक्सल ऑपरेशन में क्या दिक्कतें जवानों के सामने आती है और वहाँ कैंप में किस तरह से जवान वहाँ पर रहते हैं और क्या सुविधाएं जवानों को चाहिए, इस और साथ साथ जवानों का हौसला अफजाई करेंगे और करीब आधे घंटे का समय कैंप में बिताएंगे। और चूंकि प्रभावित इलाके में कैंप विशेष है, इसलिए जो पूरी तरह से गोपनीयता बरती जा रही है और किसी प्रकार की आधिकारिक सूचना जो है अभी तक नहीं मिली है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सत्यनारायण फिलहाल जानकारी के लिए। और 84वें स्थापना दिवस बस्तर जिला मुख्यालय के करणपुर सीआरपीएफ कोबरा बटालियन में इस उत्साह के साथ इस दिन को मनाया जा रहा था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम से जुड़ी हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ महिला कमांडो की टीम ने अपना जलवा दिखाया। ये टीम परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली के इंडिया गेट से निकली हुई थी और उसके बाद जब महिला बाइकर्स यहाँ पर पहुंचे, ये तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल्चरल प्रोग्राम की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपनी अपनी संस्कृति प्रदर्शित करते हुए तमाम राज्यों के लोग यहाँ पर मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति थी और गृह मंत्री जब इस खास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना उत्साह लोगों के बीच होगा। पंजाब, केरल और अन्य प्रदेशों से भी टीमें यहाँ पर पहुंची थी, अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है। सीआरपीएफ जो तमाम टुकड़ियां हैं वो लगातार यहां पर शौर्य का प्रदर्शन करते हुए नजर आई। तो देखिए, स्थापना दिवस का मौका और ये रंगारंग प्रस्तुति, साथ ही साथ सीआरपीएफ की तमाम गतिविधियों को भी दर्शाने की कोशिश, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सामने थे। बहुत जरूरी था कि उनके सामने इस तरह से इतने जोश के साथ सीआरपीएफ के जवान यहां पहुंचते और उसी तरह से प्रत्यक्ष तस्वीरें भी आज सामने आई हैं। भरपूर जोश के साथ कल्चरल प्रोग्राम्स भी, मॉक ड्रिल्स भी हुई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के ओबीसी कार्ड का कांग्रेस ने काट तैयार कर लिया है। कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री हैं पार्टी का ओबीसी चेहरा और ये एक बड़ा कार्ड कांग्रेस के पास। राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही सीएम एक साथ मौजूद रहने वाले हैं। बात कर रहे हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की और इस दौरान जब ओबीसी चेहरे को लेकर बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया है, तो ओबीसी के मुद्दे को काटने के लिए कांग्रेस के पास 2 मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने वाले हैं। गांधी पर ओबीसी का अपमान करने का आरोप भी लगाया गया है बीजेपी की तरफ से। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोनों मुख्यमंत्री पार्टी के ओबीसी चेहरे हैं और ये एक बड़ा कार्ड कांग्रेस के हाथों, क्योंकि लगातार अब ओबीसी का मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा था, लेकिन इसके लिए जवाब भी कांग्रेस के पास पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम आज राहुल गांधी के साथ उसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेंगे जहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस को राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। और चूंकि ओबीसी का मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया गया है, तो कांग्रेस के लिए जरूरी था कि इसका जवाब तैयार करके रखें। तो 2 मुख्यमंत्री, दोनों ही मुख्यमंत्री, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज मौजूद रहने वाले हैं। आपको हम जानकारी दे रहे थे कि छत्तीसगढ़ के सीएम भी रवाना हो चुके हैं। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, बीजेपी की तरफ से ओबीसी का ऑप्शन और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कार्ड के दोनों ही मुख्यमंत्री ओबीसी चेहरा हैं। रवि, बिल्कुल, देखिए 1 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कि ओबीसी का चेहरा माने जाते हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हालांकि कल देर शाम ही दिल्ली पहुंच गए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरह से काउंटर किया गया था और जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया था और कहा गया था कि ओबीसी का अपमान किया गया है, इसी वजह से उनको सजा मिली है। तो उसको काउंटर करने के लिए जो 2 बड़े ओबीसी चेहरे हैं कांग्रेस के,
उनको दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि दोनों मुख्यमंत्री भी हैं और दोनों राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, तो एक संदेश देने की कोशिश है, एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बार बार कहा जाता रहा है कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को लेकर टिप्पणी नहीं की थी। जो टिप्पणी की थी वो भ्रष्टाचार को लेकर टिप्पणी की गई थी, करप्शन को लेकर टिप्पणी की गई थी। और जहां तक रणनीति के सवाल है, कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि राजनीतिक मोर्चे पे और कानूनी मोर्चे पे, दोनों मोर्चे पे कांग्रेस की तरफ से रणनीति तैयार की गई है। राजनीतिक मोर्चे की अगर बात करें तो अगले सप्ताह ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस एक बड़ी रैली कर सकती है और साथ ही साथ पूरे देश में जो प्रदेश के कार्यालय हैं वहां पे कांग्रेस अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएगी। कानूनी मोर्चे की अगर बात करें तो जो जजमेंट आया था सूरत कोर्ट की तरफ से, उसको चैलेंज देने के लिए जो सेशन कोर्ट है वहां पे कांग्रेस तरफ से अपील दाखिल की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो कन्विक्शन दिया गया है उस कन्विक्शन को स्टे लिया जाए। जी ठीक है, चलिए देखना होगा कि क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका रवि जानकारी के लिए। और इस बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर बिलासपुर फ्लाइट बंद हो चुकी है। हवाई सेवा संघर्ष समिति का जो आंदोलन है वो भी जारी रहने वाला है। बड़ा ऐलान हो चुका है। 31 मार्च को बिलासपुर बंद की भी तैयारी अब की जा रही है। ये एक ऐसी फ्लाइट थी जो कि कई सारे लोगों के लिए राहत बनी हुई थी, लेकिन इंदौर बिलासपुर फ्लाइट जिसे बंद करने की तैयारी पहले से ही चल रही थी। लगातार जन संघर्ष समिति इसके खिलाफ आवाज उठा रही थी और अब देखिए आधिकारिक तौर पर ऐलान भी हो चुका है। इंदौर बिलासपुर फ्लाइट अब बंद की जा चुकी है और उसी के खिलाफ हवाई सेवा जन संघर्ष समिति 31 मार्च को बिलासपुर बंद का आह्वान कर रही है। इसका विरोध जताया जाएगा और लगातार अब ये मांग की जाएगी कि इस फ्लाइट को दोबारा से शुरू करवाया जाए, क्योंकि एक बड़ा साधन लोगों के लिए ये फ्लाइट सिद्ध हो रही थी, लेकिन इसके बंद होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इसी अपील के साथ 31 मार्च को एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी बिलासपुर बंद का आह्वान करेगी जनसंघर्ष समिति, क्योंकि लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंदौर बिलासपुर फ्लाइट की जो सेवा है उसे बंद कर दिया गया है। ऐलान हो चुका है जनसंघर्ष समिति की तरफ से 31 मार्च को बिलासपुर बंद का आह्वान और तैयारियां भी इसे लेकर तमाम की जा रही है। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या कुछ प्रतिक्रिया फिलहाल लोगों की तरफ से इसको लेकर? देखिए, काफी ज्यादा नाराजगी है लोगों में और लोग इसी बात की मांग कर रहे हैं कि एक जो फ्लाइट की सुविधा मिली थी इंदौर से बिलासपुर के लिए, उसे शुरू किया जाना चाहिए था। पखवाड़े भर से तमाम चीजों पर उठापटक चल रही थी। जो हवाई सेवा जनसंघर्ष समिति है उनके द्वारा इस बारे में बिलासपुर के सांसद से मुलाकात भी की गई। नागरिक उड्डयन मंत्री से समय लेने की बातचीत चल रही थी, लेकिन वो समय नहीं मिल पाया और ऐसे में निराशा लोगों को इस बात पर हुई कि आज से इंदौर बिलासपुर की जो बहुप्रतीक्षित हवाई सेवा थी बीते 6 महीने पहले शुरू हुई थी वो बंद कर दी गई है, जिससे खासे लोग नाराज भी हैं और आक्रोशित भी हैं। और यही वजह है कि आंदोलन की रूपरेखा जो है तैयार की जा रही है और 31 मार्च को बिलासपुर शहर बंद का आह्वान किया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये फ्लाइट सेवा बंद हो चुकी है, इसे लेकर प्रतिक्रिया भी लगातार देखने को मिल रही है। लोगों में आक्रोश है इस फ्लाइट के बंद होने से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।